माँ काली कौन? माँ काली या पार्वती जी या सती माँ या भगवान शिव खुद स्वयं माँ काली हैं? हम खुद माँ काली हैं। अगर मेरे से आप जर्नल पूछोगे, हम खुद माँ काली हैं। माँ काली हो गई या काल भैरव हो गए, इनकी पूजा घर में करने से लोग डरते हैं क्योंकि ये उग्र रूप में होते हैं। अगर आप सात्विक कर रहे हैं, काली पुराण के अकॉर्डिंग 8 उंगल से लेके 12 उंगल तक की तस्वीर या मूर्ति आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं। केस चल रहा है कोर्ट पे और वो जीतना है, तो क्या ये संभव है? संभव है। अगर आपके फ्रोजन शोल्डर है या हार्ट से रिलेटेड कंसर्न, तो वो हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ है। आपके टीथ गम से रिलेटेड है तो आपके थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ है। आपकी आई से रिलेटेड है तो आपके थर्ड आई चक्र से जुड़ा हुआ है। आपके माइग्रेन्स है तो आपके सहस्त्रार से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हर चक्र का अपना एक अलग काम है। इन गुप्त नवरात्रों में अगर किसी को काली माँ की साधना करनी तो उनके लिए कुछ बताएं आप। यहाँ पे गुप्त नवरात्रों का मतलब होता है अपने अंदर की चीजों को, जो अंदर ही अंदर आपको गुप्त रूप से खा रही हैं, उनको त्यागना। गुप्त रूप से देवी को पूजना, उसको मानना और उसकी शक्ति को जानना। धन के लिए अगर कुछ बता दें आप दर्शकों को। तो नॉर्थ के अंदर आप, जो आपका घर का नॉर्थ जोन है, एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, 0 से लेके 11 डिग्री के बीच में नॉर्थ के अंदर एक कांच के उसमें बॉल के अंदर। मेहंदीपुर बालाजी में गया था और वहाँ पे ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिले। प्रेतराज सरकार की जो सामने बन रही थी ना तस्वीर, जो मूर्ति बना रखी थी, तस्वीर बना रखी थी, अगर आप ध्यान से देखते ना उस टाइम पे, तो आपको बकायदा वो आंखें यूं हिलती थी। अच्छा, बच्चों को लेके माँ बाप को थोड़ी सी चिंता रहती है हमेशा, कभी कुछ नजर लग गई या उनको लगता है कि यहाँ कुछ किसी ने करा दिया। तो आप अमावस्या वाले दिन एक बत्ती लीजिए, उसके अंदर सरसों जो होती है, पीली सरसों, रुई की बत्ती, उसके अंदर पीली सरसों लीजिए। बहुत से घर ऐसे होते हैं जिनके यहाँ बीमारियां लगी होती हैं, डॉक्टर का खर्च बंद नहीं होता है, दवाइयों का बिल परेशान करता है। माँ काली को गुड़ उनको प्रिय है। अच्छा, ठीक है, माँ काली को आप गुड़ ले लीजिएगा, जितना भी आपकी श्रद्धा हो उतनी। गुड़ के साथ साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि हमारे पास हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी जानी मानी साधिका हैं, माँ काली की हीलर हैं, आकाशिक रीडर हैं और इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने कौन कौन सी सिद्धियां हासिल कर ली है, हालांकि ये बताती नहीं है अपनी सिद्धियों के बारे में। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय पे। विषय ये है कि हम हमेशा देखते हैं कि कुछ लोग कुछ देवी देवताओं को प्रसन्न करके, कुछ विशेष पूजा करके, हवन करके, और ये दावा करते हैं कि हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। किसी को मुकदमा जीतना है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या किसी को कोई टेंडर चाहिए, या फिर पॉलिटिक्स में किसी को टिकट चाहिए, तो भी वो पहुंच जाता है कुछ पंडितों के पास में, पुरोहितों के पास में, और वो दावा करते हैं कि ये पूजा करी और उनसे ये उनको प्राप्त हो गया। ऐसा ही एक दावा प्रियंका जी ने भी मुझे बताया पॉडकास्ट करने से पहले कि मां काली को प्रसन्न करके हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं हम अपने जीवन में जो हम चाहते हैं। अभी गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं। उन गुप्त नवरात्रों में भी मां काली की बहुत सी गहन साधनाएं, गूढ़ साधनाएं, गुप्त साधनाएं होती हैं। इन सब पे आज बात करेंगे इस पॉडकास्ट पे। मेरा सबसे पहला सवाल प्रियंका जी, मां काली कौन? मां काली क्या पार्वती जी या सती माँ या भगवान शिव खुद स्वयं मां काली हैं, या मां काली भगवान श्री कृष्ण भी मां काली हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। सारे सवाल अच्छे पूछेंगे हाँ, आपसे। तो सबसे पहला कि माँ काली है कौन? जी, हम खुद माँ काली हैं। अगर मेरे से आप जर्नल पूछोगे, हम खुद माँ काली हैं। उसका रीज़न ये है, माँ काली, अगर हम कथाओं के हिसाब से जाएं, अपने पुराण के हिसाब से जाएं, काली पुराण के हिसाब से, माँ काली तब उत्पन्न हुई जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी सब अपना अपना काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन शंकर जी, हमें पता है वो क्या है, वो डिस्ट्रॉयर है। वो अपने लगे हुए हैं ध्यान में, ज्ञान में, लेकिन वो अपना कार्य नहीं कर रहे उस टाइम पे। ब्रह्मा जी जो है उत्पन्न कर रहे हैं, विष्णु जी पाल रहे हैं। अब जब तक लोग तो बढ़ रहे हैं, जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन अंत नहीं हो रहा, क्योंकि जो काम महादेव का है, काल, महाकाल, ठीक है, खत्म करना, एंड करना, वो चल ही नहीं रहा, क्योंकि वो अपने ध्यान में मग्न है। ब्रह्मा जी पहुंचे, विष्णु जी पहुंचे,
अब हमारे जो महादेव हैं वो तो अपनी ही लीला के अंदर मगन हैं। फिर बहुत सारे प्रपंच किए गए कि हाँ भाई किस तरीके से उनको उठाएं, कुछ तो इस ध्यान योनि को इनको तोड़ा जाए। यहाँ तक कि जो थे कामदेव तक आ गए, कामदेव ने अपने दोस्त बसंत को बुला लिया कि कुछ तो करके हम इनका मुंह तोड़ें और इनको इस ध्यान से निकालें। नहीं निकले, हार करके परेशान हुए, ऋषियों के पास पहुंचे जहां पे राजा दक्ष जो थे, ऋषि दक्ष जो थे, वो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते उस यज्ञ में ऐसी प्रसन्नता हुई कि माँ खुद उत्पन्न हुई, बाहर निकली उस अग्नि में से। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन है। मार्कंडेय पुराण के हिसाब से अगर आप देखेंगे वहां पे क्लियरली लिखा है कि वहां पे पूछा गया ऋषि द्वारा कि आप कौन हैं। तो माँ ने स्वयं अपने आप उत्तर दिया कि ये मुझे बुला रहे हैं और मैं हूं काली। मैं बनूंगी उसकी भार्या जो इस सृष्टि का अंत करता है। वो अपना कार्य करता रहेगा, वो अपने ध्यान में लीन रहेगा, लेकिन इसके बाद ये ध्यान मुझे दिया जाएगा, ये तंत्र मुझे दिया जाएगा और ये ज्ञान मुझे दिया जाएगा। तब जाके ये सारी चीजें माँ काली की उत्पन्न हुई और माँ काली ने बताया कि राजा दक्ष की पत्नी से मैं जो है जन्म लूंगी, मैं पार्वती का रूप लूंगी। माँ पार्वती ही सती बनी। जब वो सती बनी उनके अंग खंडित किए गए। जब उनके अंग खंडित हुए, लोग कहते हैं कि हाँ भाई माँ काली के अंग खंडित होके गिरे, लेकिन एक्चुअल में जब भगवान शंकर माँ काली को अपने मतलब माँ पार्वती को, सती को अपने कंधे पे लेके घूम रहे थे, जगह जगह उनके अंग कहीं गिर ही नहीं रहे थे। फिर भगवान विष्णु और देवगणों ने उनके शरीर के अंदर प्रवेश करके उस अंगों का खंडन करके जगह जगह डाला। तब जाके ये हमारे 51 शक्तिपीठ बने। माँ सती का जो रूप आया वो आया। इस तरीके से माँ काली हमारे को देखने को मिली। दूसरी बहुत ब्यूटीफुल कथा है कि हम जब जानते हैं कि जब हमारा युद्ध हुआ, हमारा वध किया है ना, वध करके जो रक्त बीज का रक्त था, माँ काली ने वो बीज पिया। लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा हाहाकार मच गया था कि माँ भी क्रोध में आ गई कि इतना क्रोध आ गया मुझे, उस क्रोध से। और रक्त बीज कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिया पानी वैसे हुई बानी। तो माँ काली ने जब रक्त बीज का रक्त पिया ना, तो उनका शरीर, क्योंकि वो नेगेटिव था, ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा थी उसकी, तो उन्होंने जैसे ही पिया उनका शरीर गुस्से से और उसके रक्त से काला पड़ गया। इसलिए वो कृष्ण रूप, ये जो कहते हैं माँ काली, वो काली बनी। वहीं पे जो दूसरा जो आपने पूछा कृष्ण काली कौन है, कृष्ण काली काली ही है। एक बारी क्या हुआ, भगवान शंकर ने पूछा, बैठे हुए थे भगवान शंकर और माँ पार्वती बैठे हुए थे कि प्रभु कृष्ण तो बहुत सौम्य है, जो कृष्ण की पूजा करेगा वो आदि शक्ति को कैसे जानेगा। शंकर जी ने कहा रुको। तब भगवान कृष्ण ने अपना वो काली का रूप परिवर्तित होते हुए दिखाया। इस तरीके से कृष्ण काली आई। तो यहाँ से हमें कृष्ण काली के बारे में पता चलता है, कुछ नहीं है काली, सब एक ही रूप है। तो ये है हमारी महाकाली। कई बार माँ काली हो गई या काल भैरव हो गए, इनकी पूजा घर में करने से लोग डरते हैं क्योंकि ये उग्र रूप में होते हैं, क्रोध में रहते हैं। तो घर में एक परिवार में रहते हुए गृहस्थ आश्रम में क्या इनकी उपासना करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज कि आप कौन सी उपासना कर रहे हो, किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। मैं सात्विक करती हूँ, मेरे पास आपको ना कोई बलि देखने को मिलेगी, ना ही मद्रा का भोग मिलेगा, ना ही नॉनवेज का भोग मिलेगा, कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा। सब सात्विक है, ठीक है। अगर आप सात्विक कर रहे हैं, काली पुराण के अकॉर्डिंग 8 उंगल से लेके 12 उंगल तक की तस्वीर या मूर्ति आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं। अगर उससे ज्यादा रख रहे हैं तो वो मंदिरों के लिए बनी है, क्योंकि उतनी ऊर्जा सीमित है किसी परिवार के अंदर किसी देवी की, क्योंकि हर देवी देवता की अपनी एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा उसी तरीके से काम करती है। तो अगर आपने 8 से 12 इंच तक की तस्वीर या मूर्ति घर के अंदर रखी है और आप पूजा अर्चना साधना करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। माँ काली उग्र है, हाँ उग्र है, लेकिन वो कब उग्र है? माँ काली तब उग्र है जब कोई नेगेटिविटी है। माँ काली तब उग्र है जब आपकी खुद के शरीर की, खुद की मानसिकता जो है वो नेगेटिव है। माँ वहां पे सामने आती है और आपकी वो नेगेटिविटी को तोड़ती है, तब लोगों को माँ काली उग्र रूप में दिखती है। इसलिए लोग डरते हैं और इसीलिए मना करते हैं कि माँ काली की पूजा मत करो। यही रीजन होता है।
लेकिन जो दावा करते हैं कि माँ काली की उपासना करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, तो अगर मैं पूछूं कि मान लीजिए मुझे कोई केस चल रहा है कोर्ट पे और वो जीतना है, तो क्या ये संभव है? संभव है, बिल्कुल संभव है। मैं माँ काली हीलिंग करती हूँ लोगों की। मैं क्या ही दिखाऊंगी, आप जाके मेरी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे फीडबैक के ऑप्शन में जाना, वहाँ पे आपको 6 पेज का एक वो मिलेगा फीडबैक, जहाँ पे उस लड़की ने 4 कोर्ट केस जीते हैं बिकॉज ऑफ द माँ काली हीलिंग। एक कोर्ट केस चल रहा है, उसकी हियरिंग है, एंड एज पर द हीलिंग वो दिख गया कि हाँ भाई वो सक्सेसफुल होगा। माँ काली क्या नहीं कर सकती हैं आपकी लाइफ में, वो सब कुछ कर सकती हैं अगर आप एथिकल कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, किसी का नुकसान नहीं कर रहे, किसी को परेशान नहीं कर रहे। मैं हमेशा ये बिलीव रखती हूँ कि जो भी आप करें वो ऐसा करें जिससे सामने वाले का नुकसान ना हो, सामने वाला परेशान ना हो। अगर सामने वाला परेशान नहीं है तो माँ अपनी ब्लेसिंग जिंदगी भर आपके ऊपर रखेगी, कभी अपना हाथ नहीं उठाएगी आपके ऊपर से। तो अगर आप ये चाहते हो कि हाँ भाई आपको कोई कोर्ट केस जीतना है, कुछ है, तो माँ काली हीलिंग है ना, बेस्ट है। माँ की वो ऊर्जा जो नेगेटिविटी को हटाती है, लेकिन आप इनोसेंट होने चाहिए उस केस में। हाँ, अगर आप इनोसेंट सही होने नहीं हैं, चाहिए। आप सही हैं, अगर आप सही हैं, कई आप बार होता है जेन्युइन कि हैं, आपने कुछ नहीं किया फिर भी आप हाँ फंस आप जाते फंस हैं। जाते हैं, केसेस आते हैं, क्योंकि उस जिसका मैं बता रही हूँ उसका कोर्ट केस का ये सीन है कि उसके फादर की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब जो उसके फादर पूरे हो गए, उसके फादर चले गए बच्ची के, अब जो और फैमिली मेंबर हैं उन्होंने वो डाल दिया कि नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी है। वो लड़की जेन्युइन थी, ठीक थी, उसके कोर्ट केस के लिए हीलिंग करी, ठीक है, हीलिंग करके वो जीत गई कोर्ट केस। और एक नहीं, 4 एक हो तो समझ में भी आया, 4 केस 4 जगह से जीत गई। तो आप सही हैं तो आप डेफिनेटली हीलिंग करवाओ, या फिर आप ऐसी चीज़ों पे जाओ जहाँ पे आपको पता है कि ये मैं सही हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, तो मुझे पॉजिटिव तरीके से ही चीज़ें करनी है। क्या करती क्या है हीलिंग में आप? माँ काली हीलिंग के अंदर ना सबसे पहले आपको पता है हमारी बॉडी में 7 चक्रास है, टोटल 114 है, 112 बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। 2 चक्रा हमारे ऊपर होते हैं जो हमें सोल गैलेक्सी से कनेक्ट करते हैं। उन चक्रास के आप समझ लो ये पूरी बॉडी जो है हमारी एक सोसाइटी है, उन सोसाइटी के 7 ट्रांसफॉर्मर है जो 7 चक्रा है। उन चक्रास की अलाइनमेंट, उन चक्रास के ऊपर काम करना, क्योंकि अगर कोर्ट केस की भी बात आ रही है तो वो आपके किसी चक्रा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, अगर आपकी हेल्थ के कंसर्न आ रहे हैं वो चक्रा से, फॉर एन एग्जांपल आपको डायबिटीज है तो वो आपके पैनक्रियास से जुड़ा है, इट मींस वो आपके सोलर प्लेक्सस से जुड़ा है, ठीक है। आपको फ्रोजन शोल्डर मूलाधार से, हाँ नहीं, सोलर प्लेक्सस आपका, अच्छा, ये मणिपुर चक्र, ठीक है। अगर आपके फ्रोजन शोल्डर है या हार्ट से रिलेटेड कंसर्न तो वो हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ है। आपके टीथ गम से रिलेटेड है तो आपके थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ है। आपकी आई से रिलेटेड है तो आपके थर्ड आई चक्र से जुड़ा हुआ है। आपके माइग्रेन्स है तो आपके सहस्त्रार से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हर चक्रा का अपना एक अलग काम है, ठीक है। अगर कोर्ट केस की बात करते हैं हम यहाँ पे, वहां पे चाहिए होती है करेज, वहां पे चाहिए होती है आपको, हाँ भाई यू आर राइट एंड यू कैन फाइट अगेंस्ट दैट, ठीक है। वहीं पे माँ काली की ब्लेसिंग, तो सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर हम काम करेंगे, वहीं पे उस चक्रास के ऊपर काम करके माँ की एनर्जी दी जाती है। तो होता क्या है, सबसे पहले जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप मेरे पास आए, आपने टैरो कार्ड रीडिंग करवाई, ठीक है, मैंडेटरी है। उसका रीजन ये है, आई हैव टू चेक कि आप इनोसेंट हैं या नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक है, तिवारी जी ने तो बोल दिया मैंने कुछ नहीं किया। करेक्ट, आपने तो बोल दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं कैसे यकीन कर लूं आपने कुछ किया या नहीं किया? कल को अगर मैं गलत कर रही हूँ ना किसी भी तरीके की हीलिंग, वो इम्पैक्ट मेरे ऊपर आएगा। मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ और मैं बहुत ज्यादा कर्मा में बिलीव करती हूँ। अगर आपके कर्म सही है तो मैं उसके अंदर आपकी हेल्प कर सकती हूँ चीजों को। आपका जो प्रारब्ध है वो तो काटना पड़ेगा ना, लेकिन उसके अंदर बूस्टिंग का काम मैं करवा सकती हूँ थ्रू द हीलिंग। तो मैं पहले चेक करूंगी टैरो से, चाहे कोई भी कंसर्न है, चाहे ये कोर्ट केस है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आपकी हेल्थ है, उससे चेक किया, चेक करके देखा हाँ भाई ये प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। इसके लिए जरूरी नहीं है आपको हीलिंग की जरूरत। नहीं, टैरो से पता चल जाता है आदमी झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? 100% पता लगता है। मैं टैरो लेके आई हूँ, अगर आप बोलेंगे ऑन द स्पॉट आई कैन डू द टैरो कार्ड रीडिंग, अच्छा, ठीक है, तो टैरो से आपको पता लग जाएगा। टैरो से जैसे ही पता लगेगा मुझे हाँ भाई कि ये चीज चल रही है, जेन्युइन है और इसके लिए हम कर सकते हैं। अगर उसमें मुझे लगता है कि नहीं इनको हीलिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ काली हीलिंग की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि हर कोई झेल नहीं सकता। आपको, मेरे को क्लाइंट बकायदा मैसेज करता है, मैम आफ्टर द हीलिंग हमें लूज मोशंस हो गए, या हमारा यूरिन ब्लैक आया, या हमें वॉमिटिंग हो गई, या हमारी बॉडी हैवी हो गई, क्योंकि चक्रास के ऊपर काम हो रहा है ना, आपके चक्रास अलाइन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चेक किया, अगर आपको हीलिंग की जरूरत है देन आई विल से, आई ऑलवेज सजेस्ट, मैं कभी फोर्स नहीं करती कि लो ही लो, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी आपकी इच्छा लेनी है या नहीं लेनी।
ठीक है, उससे चेक किया, हीलिंग की ज़रूरत है तो हीलिंग बताऊंगी, कोई मंत्र जाप की ज़रूरत है वो, या उपाय है तो वो। तीनों में से जो भी होगा आपके लिए बेस्ट सूटेबल, आई विल सजेस्ट यू, आई विल रिकमेंड यू दैट। आफ्टर दैट आप अपनी हीलिंग बुक करेंगे। हीलिंग के अंदर फॉर एन एग्जाम्पल आपने लिख दिया कोर्ट केस, दिन में इतनी रीडिंग होती है कि मुझे खुद भी याद नहीं होता किसने क्या पूछा था, राइट? मैं आपको ये नहीं बोलूंगी आप मुझे अपनी पूरी केस हिस्ट्री बताओ, नो, आई विल आस्क जस्ट राइट डाउन इन द कंसर्न कोर्ट केस। अगर आपका हेल्थ का इशू है, आई विल आस्क जस्ट राइट डाउन योर हेल्थ, उसके हेल्थ के अंदर क्या कहाँ पे ब्लॉकेजेस किस चक्रा में, आफ्टर द हीलिंग आई विल शेयर द फीडबैक। टैरो से ही पता चल सकता है? टैरो से तो उस टाइम टैरो नहीं कर रही ना मैं हीलिंग में। अच्छा, हीलिंग में टैरो नहीं कर रही हूँ। आपने टैरो कराया, टैरो के बाद आपने अपनी माँ काली हीलिंग बुक की। माँ काली हीलिंग बुक करने के बाद जिस भी दिन आपकी हीलिंग होगी, ठीक है, हीलिंग करने के बाद आपको मैं फीडबैक भी शेयर करूंगी कि आपकी हीलिंग में मुझे ये प्रॉब्लम दिखी है। हो सकता है इस हीलिंग के बाद मैं बोलती हूँ कि कुछ दिन तक आपको अनईजी हो सकता है, या आपका स्टमक या फिर जो भी हिदायत आती है आपको वो फॉलो करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हीलिंग के ऊपर आपके चक्रास को अलाइन किया जाएगा, उनकी क्लीनिंग की जाएगी, क्लीनिंग करके आपको बताया जाएगा कि इतने दिन में आपका ये काम हो सकता है। मैं कभी भी गारंटी नहीं देती, उसका रीज़न पता है क्या है तिवारी जी? मैं कौन हूँ गारंटी देने वाली, राइट? आपका जो प्रारब्ध है वो आपको काटना ही है, उसके अंदर बूस्टिंग मैं कर सकती हूँ। माँ काली के आगे आपकी एप्लीकेशन लगा सकती हूँ, माँ ये बच्चा इनोसेंट है, देख लेना, ठीक है, वो किया, उसके बाद बता दूंगी इतने दिन में आपको रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आपको या फिर दूसरी हीलिंग की ज़रूरत है या नहीं है, आई विल शेयर दैट। एंड देन उसके बाद तो चमत्कार अपने आप ही होते हैं। लोगों ने फीडबैक शेयर कर रखे हैं, वेबसाइट पे मेरी वो है, फीडबैक हैं, इंस्टा पे हैं, लोग देखते हैं। तो अगर टैरो कार्ड का अभी मैं बात करूं, आप लेके आई हैं, हाँ, मैं लेके और आई अगर हूँ मैं टैरो। कुछ पूछूं तो आप बता देंगी ये सही है कि गलत है? बिल्कुल बिल्कुल, लोग टेस्ट करने के लिए पूछते हैं, मैम हमारे पास के 6 महीने का बताओ क्या है। अच्छा, हाँ, तो मैं कहती हूँ ठीक है, पास के तो 6 महीने लाइए का इनके बता टैरो दीजिए। कार्ड लाइए। तिवारी जी भी कुछ पूछ लेते हैं आज। बिल्कुल, आप अपना नाम मुझे पूरा बता दीजिए, व्हाट डू यू लाइक? सौरभ तिवारी। जय माँ काली। नया आइडिया आ रहा है आपके पास कोई? अच्छा, यू विल वर्क ऑन दैट, आपके दिमाग में चल रहा है, अभी नहीं तो विद इन नेक्स्ट 1 वीक के अंदर वो होगा। कुछ नया आप इन्वेंट करोगे, इन्वेंट कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ नया होगा फॉर श्योर। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। आगे बढ़ते हैं ये तो आपके बड़ा अच्छा, questions से। बड़ा एग्जैक्ट बता दिया तुमने। हमारा क्योंकि हमारा अभी तो नया चैनल आने वाला है तिवारी जी का। देखा, मैंने बोला ना कि नया कुछ इंट्रोड्यूस होने वाला है। बॉटम अच्छा, वो कार्ड आ गया? कार्ड हमारा वही है, हमारा Okay. न्यू आइडिया नर्चरिंग जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ। बॉटम अभी तो मैंने क्वेश्चन नहीं पुल किया है। जो लोग कहते हैं कि टैरो से फ्यूचर नहीं देख सकते, टैरो से हम ये नहीं चेक कर सकते, सब कर सकते हैं। हाँ। करने वाला कैसा है, उसकी रीडिंग क्या है क्या नहीं है। एक डॉक्टर के पास आप जाओगे, कोई डॉक्टर क्या करता है, पहले मेडिसिन देता है फिर टेस्ट कराता है, और एक डॉक्टर होता है कि पहले टेस्ट कराता है फिर मेडिसिन देता है। लोग कहते हैं आप टैरो से ब्लैक मैजिक का कैसे पता लगा सकते हो, आप टैरो से स्पिरिट्स का कैसे पता लगाते हो? ये मैं हूँ, ये मेरा तरीका है, किसी और का होगा, मेरा टैरो इसीलिए तो अलग है ना। यही तो रीजन है। पितृ दोष इससे पता लगा सकते हैं। तो बताइए पितृ दोष है कि नहीं है तिवारी जी के ऊपर? थैंक यू सो मच। आपके ऊपर आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स है। ये नो का कार्ड है, आपके पितृ दोष तो नहीं है, लेकिन आपके ऊपर आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी एज करीब होगी 70 के आसपास, जो पूरे हुए हैं, वो आपको मेल, वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। अच्छा, हाँ, आपके पितृ दोष नहीं है। ये डायरेक्ट जिनको टैरो आता है वो समझ जाएंगे, 3 ऑफ सॉर्ड्स नो का कार्ड है। और ये रहा हमारे पितरों का एम्परर, हमारे एंसेस्टर, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बैठे हुए हैं। देखा आपने जो कार्ड, आपने जो क्वेश्चन पूछा, कार्ड उसके हिसाब से है। ये एनर्जी है, वी पिक द एनर्जीज, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्यों माँ काली हीलिंग करके मैंने अपने आप को इतना वो रख रखा है कि मैं चलती हूँ, आप देखेंगे मेरा बैग हो रहा है, उसमें मेरा खाने का सामान है। क्यों? क्योंकि मैं बाहर का खा ही नहीं सकती, अलाउड ही नहीं है। ये होता है शुद्धिकरण, ये होता है आप अपनी एनर्जी, अपना ऑरा कितना क्लियर कर रहे हैं। उस ऑरा से आप सामने वाले का बिना कार्ड्स खोले भी बहुत कुछ बता सकते हैं। मैं लाइव इंट्यूटिव इंस्टाग्राम पे करती हूँ, सब जगह करती हूँ, लोग देखते हैं,
काली को अगर आपने एक बारी साध लिया ना, साधना का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको कंट्रोल में, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकती। काली साधने का मतलब है आप खुद में काली हो जाए, आप उस काल को मार दें, उस समय के चक्र को बदल दें, आप चीज़ों को बदल दें, आप वो एनर्जी बन जाए कि कभी नेगेटिविटी दिखे, यू कैन टेक एन एक्शन इमीडिएटली, आप वो बन जाए। काली वो है। लोग कहते हैं हमने सिद्धि प्राप्त की है, हमने साधना की है, हमने ये किया। मैं आपको अभी एक दिखाऊंगी ऑफ कैमरा, जो अपने नाम के आगे साध्वी लगाते हैं, वो क्या क्या मैसेजेस करते हैं मुझे। यू विल सी एंड यू विल शॉक दैट कि ये क्या मैसेजेस हैं। अच्छा। हमारा साधना का मतलब है हमारे 5 तत्वों पे कंट्रोल। 5 एलिमेंट्स हमें कंट्रोल करने आने चाहिए, हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। जब आप वो सीख जाएंगे तो मतलब आपने साध लिया, चाहे अपने गुरु को, चाहे काली को, चाहे देवता को, चाहे ईस्ट को। और हमारा काली का मेन सबसे बड़ी चीज़, काली का काम ही ये है कि वो कंट्रोल सिखाती है, आपको साक्षी भाव रखना सिखाती है, अपने ऊपर कंट्रोल, अपने इमोशन। गलत हो रहा है ना आज, कोई बात नहीं माँ, तेरी रजा है, तेरी इच्छा है, तू जो कर रही है इसमें आगे मेरा अच्छा होगा, ये है कंट्रोल, ये सिखाती है काली। नहीं तो ये नहीं कि आज काली की पूजा की है, मेरे को ये नहीं मिला, या कृष्ण जी की कर लिया, विष्णु, किसी की बुराई नहीं कर रही, किसी की नहीं, काली के लिए भी कह रही हूँ कि आज मैंने काली की पूजा की थी, मेरी लाइफ में ये परेशानी हो गई, अब मैं छोड़ देती हूँ इन्हें, मैं किसी और भगवान के पास चली जाती हूँ, शायद वो सुन ले, शायद कोई और देवी देवता मेरी बात को सुन ले। नहीं, लोग अक्सर पूछते हैं मैम ऐसा क्यों होता है कि हमने काली की पूजा शुरू करी और ऑल ऑफ अ सडन हमारी लाइफ में सारी चीज़ें खराब होने लग गई, राइट? बहुत बार आपने देखा होगा। एक्चुअल में वो खराब नहीं होती, वो आपकी देवी देवता, आपके ईस्ट जो है ना, वो क्या करते हैं, आपके प्रोसेस को फास्टन कर देते हैं। जो परेशानी 10 साल में होने वाली थी ना, वो 1 साल में खत्म होके हट जाएगी। अच्छा, कहते हैं कर्म काट दें। कर्म काट दें, आपका प्रारब्ध जो है वो तो पूरा करना पड़ेगा, जो लिखवा के आए हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट आप करवा के आए हो कि मैं धरती पे जन्म ले रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीजें करूंगा। लेकिन उसको, सोल को, कॉन्ट्रैक्ट को काटने के लिए, वो प्रारब्ध खत्म करने के लिए माँ उस प्रोसेस को फास्ट कर देती है। इसलिए लोग और काली से डरते हैं कि काली के पास जाएंगे, उग्र है, सारी परेशानियां आ जाएगी। नहीं, ये आप बेवकूफ है, आप ये समझिए कि वो उस प्रोसेस को फास्ट करके खत्म कर रही है चीजों को। चलिए, अभी गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, उसमें कहते हैं बहुत सी साधनाएं करी जाती हैं, गुप्त साधनाएं करी जाती हैं। तो इन गुप्त नवरात्रों में अगर किसी को काली माँ की साधना करनी है तो उनके लिए कुछ बताएं आप। गुप्त नवरात्रे मनाते हैं क्यों हैं तिवारी जी? गुप्त नवरात्रों का पहले ये था कि 2 नवरात्रि तो सबको पता है, और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। माघ तो और आषाढ़। ये कहते हैं कि वो जो सन्यासी हैं, जो संत हैं, जिन्होंने सन्यास लिया हुआ है, वो नवरात्रे उनकी साधना के लिए बनाए गए। करेक्ट। गुप्त का मतलब होता है दबा के रखना, ठीक है? हम सबको पता है कि मतलब जो रिवील नहीं कर सकते, हिडन है, ठीक है? आप उसको हाइड कर रहे हो, गुप्त। आप कभी भी, आपने पता नहीं, मुझे पता नहीं है कि भगवत पुराण पढ़ा है या नहीं पढ़ा। भगवत पुराण के अंदर इसके बारे में, नवरात्रों के बारे में उल्लेख है, लेकिन उसमें गुप्त नहीं लिखा गया, उसमें सिर्फ लिखा है 4 नवरात्रे आते हैं, ठीक है, हमारे, जो कि हमारे 2 नवरात्रे जो होते हैं हमारे, एक शरद वाले होते हैं और फिर दूसरे वो वाले होते हैं, ठीक है, चैत्री नवरात्र होते हैं, और बाकी जो माघ और आषाढ़ वाले ये जो आते हैं, मतलब जो जनवरी में गुप्त नवरात्र आते हैं, जनवरी फरवरी के बीच में, और जो ये आते हैं हमारे जून जुलाई के बीच में। गुप्त नवरात्रे बेसिकली होते इसलिए थे कि वहाँ पे देवी की ऊर्जा सबसे ज़्यादा मान्य थी, ठीक है, देवी को गुप्त रूप से। यहाँ पे गुप्त नवरात्रों का मतलब होता है अपने अंदर की चीज़ों को, जो अंदर ही अंदर आपको गुप्त रूप से खा रही हैं, उनको त्यागना, गुप्त रूप से देवी को पूजना, उसको मानना और उसकी शक्ति को जानना। गुप्त नवरात्रों का मतलब ही है। अगर आप देखेंगे नॉर्मल जो नवरात्र होते हैं, जो 2 सब लोगों को पता है, उससे ज़्यादा पावर गुप्त नवरात्रों में होती है। 15 जुलाई से हमारे गुप्त नवरात्रे चालू हैं। गुप्त नवरात्रों में सबसे पहली चीज़, आप जो भी कर रहे हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रे ना आप ऐसे ओपनली नहीं कर सकते कि कलश स्थापना कर दिया आपने, जौ बो दिए, खेतरी कर दी, है ना, इस तरीके से कभी नहीं होते। शांति से एकांत कमरे में होती है उसकी पूजा। जो भी गुरु ने आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र की चैंटिंग होती है, जो आपने मंत्र धारण किया है गुरु से। आप किसी देवी देवता को, जिनकी भी आप कर रहे हो,
आप 10 महाविद्या में से जिसकी भी करो, सर्वप्रथम तो काली ही है। अगर आप काली की कर रहे हो तो आपने उस देवी का, पहले गुरु मंत्र आएगा, फिर गणेश जी का आएगा, फिर देवी का आएगा, इस तरीके से जो भी आपके गुरु ने सीक्वेंस बता रखा है आप वो करेंगे। आप कभी भी अपनी पूजा जो है ओपनली नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी जो भी पूजा होगी उसको बताएंगे नहीं। तीसरी चीज़ कि जो पूजा से आपको मिला, यू कांट रिवील दैट एज वेल। अच्छा। अगर आपने वो रिवील कर दिया, खत्म है, हाँ, क्योंकि गुप्त रखा गया है। गुप्त रूप से माँ ने भी आपको दिया है। सही बात। हमारे काली का एक रूप पूजा जाता है, गुहुआ काली। गुहुआ का मतलब होता है बंगाली में गुप्त, गुहुआ काली। तो गुहुआ काली की पूजा होती है उस टाइम पे, गुप्त नवरात्रों में, कि गुप्त रूप से माँ तू मुझे दे जा जो तुझे पसंद है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे लगता नहीं कि मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं कुछ पा सकूं, तुझे जो लगता है वो दे जा, मैं बस उसी को साधता रहूंगा। गुप्त नवरात्रों की पूजा ऐसे होती है, बता के आप ओपनली नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज़, गुप्त नवरात्र आप तब तक मत करो जब तक आपको गुरु ने मंत्र नहीं दिया। अच्छा, बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी देवी की, स्पेसिफिकली 10 महाविद्या की कभी पूजा मत कीजिए। नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उसका रीज़न क्या है, ये नहीं कि माँ ने गलत किया है, नहीं, आपका मंत्र उच्चारण गलत हो सकता है, आप हो सकता है जो प्रोसेस कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, या जिस तरीके से आप कर रहे हैं आपको तरीका नहीं पता, उसका इफेक्ट आपको दिख सकता है। लेकिन ये नहीं कि माँ ने कुछ गलत आपके लिए कर दिया। लोग कहते हैं मैंने माँ की पूजा करी तो मेरे साथ ये गलत हो गया। हो सकता है कि आपको अलाउड भी ना हो उस देवी देवता की पूजा करना, और आप कर रहे हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अच्छा, यस। धन के लिए अगर कुछ बता दें आप दर्शकों को। अगर आपको धन के, माँ काली का स्पेसिफिकली अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको पता है, मैं हर 2 महीने में बच्चे ट्रेन करती हूँ माँ काली हीलिंग कोर्स के, ठीक है। मैं ये कहती हूँ आप मुझसे मत करवाओ। बच्चे मतलब स्टूडेंट्स? मैं आप तो खुद ही सिखाती हूँ। बच्ची लग रही हो। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स मेरे से बहुत मैं ज़्यादा वही उम्र देख रहा हूँ में कि इतनी छोटी उम्र में आपने इतना ज्ञान जो अर्जित कर लिया है, तो ये भी पिछले जन्म का होगा कुछ। हाँ, मैंने अपना आकाशिक खोल के देखा है। सो आई बिलोंग्स टू दिस एनर्जीज ओनली, ठीक है। तो मेरा जन्म भी उस परिवार में हुआ जहाँ काली की पूजा होती है। अच्छा। हमारी कुल देवी काली है, मेरे मायके से भी और ससुराल से भी, दोनों वाह। तरफ से मेरी कुल देवी ही काली है। तो अगर फाइनेंस की बात करें तो मैं ये कहती हूँ सिंपली कि आप मुझसे मत करवाओ। आपको हीलिंग खुद प्रोसेस सीखो और खुद करो। मैं अकेली नहीं हूँ काली की पूजा करने वाली, आप भी बन सकते हो, ठीक है। तो सीखो, करो। लेकिन अगर इन जर्नल पूछो तो नॉर्थ के अंदर, आप जो आपका घर का नॉर्थ जोन है एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 0 से लेके 11 डिग्री के बीच में नॉर्थ के अंदर एक कांच के उसमें बॉल के अंदर सिक्के भर के रख दो। यू विल सी कि आपके फाइनेंसेस के अंदर ग्रोथ होनी शुरू हो गई। या स्टक मनी है तो वो भी आपकी बेटर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि नॉर्थ जोन किसके अंडर आता है? कुबेर भगवान के पास। कुबेर भगवान के पास क्या है? खजाना, मटका, जिसके अंदर सिक्के भरे हुए हैं, पैसे भरे हुए हैं। तो आप अगर वो रखेंगे, मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास लॉजिक है, मैं पढ़ लिख के चीजें करती हूँ, मैं ऐसे अंधविश्वास के साथ नहीं करूंगी, मैं लॉजिक दूंगी कि ये लॉजिक है इसके पीछे। तो कुबेर भगवान के पास है, वहां के लॉर्ड कुबेर हैं। कुबेर को अगर उनकी मनपसंद की इच्छा दे दी तो वो आपको उनकी इच्छा के अनुसार पैसा देते चले जाएंगे। कहते हैं कंजूस बहुत हैं लेकिन कुबेर जी। तभी तो माँ लक्ष्मी को मनाना पड़ता है। इसमें आते हैं फिर जम्बाला, जहाँ पे आपको माँ लक्ष्मी नहीं सिर्फ जम्बाला को मनाना पड़ता है। ये कौन है? टिबेटन गॉड है ये। अच्छा। तिब्बत से है। तो करेंगे कभी इस पे भी बात पूरी। मैं वो भी करती हूँ, सिखाती भी हूँ, बताती भी, इस पे भी करेंगे कभी। मतलब बहुत कुछ सीख गई तुम इतनी उम्र में। बचपन से सर, पता है आपको क्या, मैंने बचपन से ही चीज़ें देखी हैं, मेरे घर में होती आ रही हैं। मैं 8th क्लास में थी जब मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जहाँ मुझे साक्षात चीज़ें ऐसे दिख रही थी कि जैसे कोई टीवी चल रहा है, जो सीन हो रहा था मेरे रिलेटिव के घर में। एंड मेरे लिए वो नया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। 8वीं क्लास के बच्चे को पता नहीं होता। आज के बच्चे बहुत मॉडर्न हो गए हैं, उनको सब पता होता है, लेकिन उस टाइम पे कुछ पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है। खुद डरी भी, फादर को भी फ़ोन करके बताया। फादर साधक हैं ऑलरेडी, माँ काली और हनुमान जी की पूजा करते हैं। देन ही केम टू नो कि हाँ, माँ ने ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं रखी है और फिर आगे बढ़ी इस चीज़ में। तो तब से सीखती ही आ रही हूँ और ऐसा लगता है आज भी कि कुछ तो कमी है, अभी भी कम है मेरे पास, अभी भी मेरे को कोई ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं मैम बहुत नॉलेज है, बहुत। मैं कहती हूँ नहीं, कुछ नहीं है। आई एम नो वन, मैं तो सिर्फ एक माध्यम बन रही हूँ आप तक वो ज्ञान पहुँचाने के लिए जो माँ ने मुझे दिया है।
सीखते ही रहना है, बस आगे बढ़ना है। तो इसलिए खुद सीखो, जो भी करना है खुद सीखो, प्रैक्टिकल करके देखो, लाइव करके देखो। हीलिंग कोर्स जब होता है लाइव करवाती हूँ, बच्चे देखते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिविटी होती है वो बाहर निकल के आती है, जिनके घर के अंदर अगर स्पिरिट अटैक होते हैं, कोई भूत प्रेत की परेशानी होती है, वो सामने निकल के आती है ऑन द स्पॉट, इन द कोर्स ओनली। बाकी और अच्छा, सब चीज़ें तो बाद की बात है कि आपको पहले तो आप देख के ही करके पता लग जाता देखो। हाँ, होगा। देख के पता लगता है, इसीलिए मैं पहले बोल देती हूँ कि आप जब बैठेंगे अपनी फैमिली मेंबर को बैठाना हाँ, क्लास के अंदर, उनके साथ में बैठना, ताकि जब एनर्जी सामने आए तो वी कैन कंट्रोल दैट। परसों के केस जिसके अंदर बच्ची सिर्फ 22 साल की है, 37 एंटिटीज अटैक नो 37। 37 माय एंटिटीज गॉड, अटैक है। और वो कैसे 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 पता लगा पूरा, अगर आप बताएं। उन्होंने पहले मेरे से रीडिंग करवाई टैरो। मैंने बोला हम्म। ना हर किसी का तरीका, टैरो में जैसे ही मैंने देखा नेगेटिविटी का कार्ड था, देन मैंने इन्वोक करी एनर्जी को, आइए बात करी। बात करके उसने बोला मेरे साथ टोटल 22 हैं। मैंने कहा झूठ, सच बताओ। कहते हैं 37 है। बैक टू बैक बैक टू बैक। अगर मैं 37 की 37 एनर्जीज को बुलाती, उस बच्ची की हालत पूछिए क्या होती। हम्म। सो आई हैव कॉल्ड 2-3 एंड देन आई अंडरस्टूड कि क्या करना है। फिर एंड में खुद एनर्जी बोल गई कि अब मुझे मोक्ष दिला दे। मैंने कहा कहाँ जाना है, बाबा के चरणों में या माँ के चरणों में। कहते हैं बाबा के चरणों में। बाबा मतलब मैं जो करती हूँ, बालाजी महाराज, बाबा के चरणों में, कि जाओ पहुँचो। फिर उनको मोक्ष का तरीका दिया, क्योंकि मैं तो कौन हूँ, जो लोग कहते हैं ना हमने वाइट लाइट में भेज दिया, हमने उस एनर्जी को मोक्ष दिला दिया। मैं कौन हूँ मोक्ष दिलाने वाली? वो बालाजी महाराज और माँ काली बैठे हैं जो अपने आप पहुँचा देंगे उनको, उनकी गति तक पहुँचा देंगे। वो प्रोसेस बताना सिर्फ काम है मेरा। रास्ता दिखाना आपका काम है। बाबा का नाम लिया, बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी में गया था और वहाँ पे ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिले, मैं आपको अभी ऐसे अपने ऐसे। फ़ोन में दिखाऊं, हाँ आप शॉक्ड हो जाएंगे। हाँ। जो सेशंस होते हैं मेरे, हालांकि मैं कम बिलीव करता था, क्योंकि कई बार छोटे में मैं देखता था कि कीर्तन हो रहे हैं, किसी के ऊपर कोई देवी आ गई, देवता आ गए और वो औरतें अजीब अजीब हरकतें करने लगती हैं, तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजी होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा। लेकिन वहाँ पर जब मैंने जाके देखा मेहंदीपुर बालाजी में, तो एक अलग एनर्जी मुझे महसूस हुई मंदिर के अंदर। मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं जब इंटर कर रहा था उस गेट से, तो वो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, आपने इस तरह की एनर्जीज थी। हाँ, आपने अभी देखा होगा, आपने शायद पहले वाला वो नहीं देखा बालाजी महाराज का मंदिर, जहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पेतराज सरकार पे पेतरा जाया करते सरकार थे। गया था मैं हाँ, नहीं ऊपर। पहले, अच्छा। पहले क्या होता था कि वो ओपन था एरिया, अच्छा। उसे हम भंगीवाड़ा पीछे की तरफ कहते हैं, वहाँ पे, ठीक है। हम्म। मेरे को तो डिटेल में एक एक चीज पता है। हम्म। तो प्रेतराज सरकार की जो सामने बन रही थी ना तस्वीर, जो मूर्ति बना, वो बना रखी थी, तस्वीर बना रखी थी। अगर आप ध्यान से देखते ना उस टाइम पे, तो आपको बाकायदा वो आंखें यूं हिलती हुई दिखती अच्छा। उस तस्वीर तक में। प्रेतराज सरकार एक एक चीज को, जो प्रेत होते हैं, बड़े होते हैं, जो बहुत समय से अटके हुए हैं, वो प्रेतराज सरकार पे उनकी बंदिश करती हैं। ये अभी एक ओटीटी सीरीज आई थी गौरव तिवारी की, जिस पे मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था, तो वो भी बड़ा इंटरेस्ट लेते थे इन सब पैरानॉर्मल उसको भी एक्टिविटीज पता चलता था कई बार में। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, या वो कनेक्ट कर लेता था कुछ एनर्जीज से। लेकिन उसके साथ हुआ ये कि वो उनको वापस नहीं भेज पाता था, उसका या रीजन, उसको रीजन क्या आपने कभी सोचा? पॉडकास्ट किया, सब चीजें, लेकिन रीजन जानने की कोशिश की कभी? क्यों उसके खुद पास कोई प्रोटेक्टेड नहीं था, प्रोटेक्शन पहली नहीं चीज था, कोई कोई सिद्धि प्रोटेक्शन नहीं नहीं थी। थी, सिद्धि नहीं थी। आप बुला सकते हो, भेजना कैसे है ये आपको जानना पड़ेगा। बिना जाने कि भेजना कैसे है, और आप कुछ किसी भी एनर्जी को बुला लो। आई नेवर चैलेंज एनी ऑफ द एनर्जी जो भी आती है मेरे सामने। वीडियो कॉल लेती हूँ, मैं बोलती हूँ वीडियो कॉल करो। मैं कभी इन पर्सन नहीं बुलाती हूँ किसी को भी, यू हैव टू बी ऑन वीडियो कॉल ओनली, ठीक है। वीडियो कॉल पे बुलाती हूँ। आई नेवर चैलेंज। मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उन एनर्जी से भी बात करती हूँ, क्योंकि वो भी किसी के वश में है, वो भी कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, राइट? सही बात। उनको चैलेंज मत करो। इफ यू चैलेंज समबडी, दे विल शो यू समथिंग फॉर श्योर। सो व्हाट द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, नेवर चैलेंज एनी ऑफ द एनर्जी। कभी मत करो, मत करो चैलेंज, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, कभी चैलेंज मत करो। जब आपने वो चैलेंज करता था, मैं यहाँ हूँ, आप आइए, मिलिए, बात कीजिए, नहीं, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है। डोंट कम टू मी, डोंट टॉक टू मी अनटिल अनलेस आपको बुलाया नहीं जा रहा, कोई एनर्जी नहीं आएगी।
अगर आप बुला रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, तो आएगी 100%। तो जो भी ये काम कर रहे हैं उनको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। पहली चीज़, अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ कि उसको वापस कैसे भेजना है। आप बुला तो रहे हैं एनर्जीज़ को, लेकिन उन्हें भेजना कैसे है, क्योंकि अगर आप भेज नहीं पाए, वो आपके साथ रहेंगी, उनको भोग नहीं मिलेगा, वो आपको ख़त्म करेंगी ही करेंगी। आपका मारण होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और माँ काली हीलिंग से हम ये तक करते हैं कि अगर एनर्जीज आई हैं तो उनको भेजना भी है माँ काली हीलिंग से। नॉर्मली बच्चों को लेके माँ बाप को थोड़ी सी चिंता रहती है हमेशा, कभी कुछ नज़र लग गई या उनको लगता है कि हाँ कुछ किसी ने करा दिया, तो सबके लिए अगर आप कुछ बता दें कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अमावस्या वाले दिन एक बत्ती लीजिए, उसके अंदर सरसों जो होती है, पीली सरसों, रुई की बत्ती, उसके अंदर पीली सरसों लीजिए, उसको सरसों के तेल में भिगोइए, ठीक है। माँ काली का नाम लेके एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स सर से घुमाइए और उसको जला दीजिए। वो जो सबसे स्ट्रॉन्ग नज़र उतरती है ना, वो और कोई तरीका नहीं है उतारने के लिए। दिस इज़ द बेस्ट एंड हाईएस्ट, लाइक आप खुद फ़र्क देखेंगे। उसके अंदर से अगर बहुत काला धुआं निकल रहा है तो समझ जाना बहुत ज़्यादा एनर्जी जो थी वो इम्पैक्टेड थी आपकी या बच्चे की। अच्छा। यस। तो ये रेमेडी सबसे बेस्ट होती है। मैं खुद अपनी तो बेटी की करती हूँ। अच्छा, वैसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर कुछ आपको मंत्र या हाँ, चैंटिंग, पूजा कुछ? अगर प्रोटेक्शन करनी है तो फिर अगेन अलग अलग चीज़ें हैं। आप ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट पहनिए, बच्चा है अगर छोटा उसको नहीं पहना सकते, उसके मैट्रेस के अंदर आप चार्ज, लेकिन ऐसे नहीं कि लिया मार्केट से और रख दिया, 10 हाथों से निकल के आता है वो, उसको क्लीन करना, उसको चार्ज करना, तब पहनाइए या रखिए। तब उसको आप पहनाइए या रख दीजिए उसके अंडर द पिलो, एंड देन यू विल सी कि उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। अच्छा। यस। एक नज़र को लेके भी बड़ी चिंता रहती है, किसी को बच्चे को नज़र लगी है तो कैसे उतार सकते हैं? ये जो मैंने बताई है सिंपल, सरसों की रुई की बत्ती और सरसों उसके अंदर भर के। ब्लैक मैजिक भी पता लग जाएगा? इससे ब्लैक मैजिक नहीं पता। ब्लैक मैजिक के लिए यू हैव टू कम इन द सेंस यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट वेयर आई कैन टेल यू कि है या नहीं। मेरे पास 10 अगर अपॉइंटमेंट है, दिन में 8 लोग आते हैं जो कहते हैं ब्लैक मैजिक है, और उसमें से एक को ही मिलेगा ब्लैक मैजिक। बाकी सब 7 परेशान हैं बाय दिस थिंग कि लोगों ने बोल दिया आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आप भैरव पूजा करवा लो, इतने लाख रुपए लगेंगे उतने। आई एम वेरी ब्लंट, आई एम वेरी अपफ्रंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। आई विल से डायरेक्टली है या नहीं है। होगा ठीक है, नहीं होगा तो 50 बार मना कर दूंगी, जहाँ मर्जी चले जाओ, नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो। आप अपने पैसे मत बर्बाद करो। मेरे पास आओ, पलट के मत आओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने पैसे मत बर्बाद करो, मत घूमो इधर उधर। आज की डेट में ब्लैक मैजिक ऐसे बना दिया जैसे टॉफी गोली। हर कोई जी ब्लैक मैजिक कर दिया जी, ये कर दिया जी। होती हैं चीज़ें, एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं। नेगेटिव एनर्जीज, भूत प्रेत होते हैं, ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन उनको क्या एक्चुअल में आप जिसको सामने वाले को बता रहे हो एक्चुअल में सही बता रहे हो, या सिर्फ मॉनेटरी पर्पज से अपने पैसे बनाने के लिए उसको बना रहे हो पागल। मेरे पास और लोगों के क्लाइंट्स आते हैं और जो कहते हैं मैम हमें बोला है कि आपके ना 11 लाख रुपए लगेंगे, भैरव पूजा करवा देते हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, ये है वो है। आज की डेट में उन्होंने मेरे से माँ काली हीलिंग करवाई, कुछ नहीं है, और वही मेरे स्टूडेंट हैं। अब वो खुद करते हैं अपनी हीलिंग और अपनी फैमिली की प्रोटेक्ट करते हैं। कहते हैं मैम हमारे पे तो कभी ब्लैक मैजिक था ही नहीं। मैंने कहा गए ना पैसे लाखों लाखों में, हो गए बर्बाद। कहते हैं यस मैम, अगर आप नहीं होते तो शायद हम इसी भ्रम में जीते रहते कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है। वाह, मतलब डायग्नोसिस जो है वो एकदम परफेक्ट है आपकी। बिल्कुल। मैं कह रही हूँ ना कि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। होगा तो आई विल से यस, नहीं होगा तो आप अपने पैसे ले लो, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी कि हाँ भाई है। नहीं झूठ बोल सकती मैं कर्म में बिलीव करती हूँ, झूठ बोल के मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इफ आई एम ए स्पिरिचुअल इट मीन्स आई शुड बी ऑनेस्ट। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ऑनेस्टी है। कभी कभी कोई ऐसा केस आया जहाँ पर आपको लगा कि ये तो बहुत खतरनाक केस है, मैंने ले लिया? हाँ, आया, जहाँ पे उस जिंद ने मुझे डायरेक्ट बोला था। मैं आपको ऑडियो कॉल सुना दूंगी इफ यू वांट ऑफ द कैमरा। जिन्न की? जिन्न की, कि जिस लड़की के ऊपर अच्छा, आई थी, हाँ ठीक हाँ। है। मेरे से बोलता है क्या कर रही है तू, छोड़ दे इसे, चली जा। मैं कहा क्यों, तुझे ध्यान नहीं है कमरे में तेरे बेटी और पति बैठे हैं? अच्छा। मैंने कहा तो क्या हुआ, माँ काली का पहरा है इस घर के आगे, कुछ नहीं हो सकता।
वहां पे एक बार को लगा कि फैमिली प्रोटेक्शन, फैमिली का ध्यान, अपने को लेकर तो आदमी कुछ भी कर, लेकिन जहाँ हम तो बच्चों की बात आ साधना जाए, है, हम की है साधना, पता है कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है। हाउ अबाउट द फैमिली, आई कैन गिव देम अ प्रोटेक्शन, बट उसके बाद का क्या, व्हेन आई एम नॉट अवेलेबल एट दैट मोमेंट, तब का क्या। तब उस दिन से अगले दिन बैठी माँ काली से प्रार्थना की, उपाय पूछे कि इनकी प्रोटेक्शन रहनी चाहिए, दुनिया का भला तो होता रहेगा, करते रहेंगे, जिसके लिए आपने मुझे भेजा इस धरती पे वो मैं अपना कर्म करती रहूंगी, लेकिन मेरी प्रोटेक्शन से पहले इनकी सिखाओ, इनको क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। घर कीलन करना सिखाया माँ ने। अच्छा। घर कीला सात्विक तरीके से, कोई तामसिक नहीं, घर कीलना सिखाया कि ये करना है, ये उपाय। यहाँ तक कि हीलिंग के अंदर आपके उपाय तक आते हैं जब आप करने बैठते हैं कि ये उपाय आया है, आपको ये करना ही करना है। माँ ने सिखाया, कीलना सिखाया। आज वही प्रोसेस जब मैं किसी का वास्तु करने जाती हूँ ना, वो कीलन करती हूँ लोगों का, वो ही फॉलो करती हूँ कि उनकी फैमिली, मेरी तो हो गई, हाउ अबाउट अदर जो मेरे पास बिलीव ट्रस्ट के साथ आए हैं, उनकी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करूँ, वही प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ। तो उस दिन लगा था कि हाँ ये थोड़ा गलत ले रही हूँ मैं केस, लेकिन फिर एक वही है कि हमारा मन बोलता है, लेकिन फिर वहीं पे बिलीव वापस आ जाता है कि नहीं, मेरे साथ तो माँ काली खड़ी है, कुछ होने ही नहीं देगी। एंड टचवुड वो बच्चा आज ठीक है, और हम भी वहीं के ही हैं, माता रानी भी वहीं पे हैं, हमारे बच्चे भी वही हैं। इस तरह के केस आते हैं आपके ऊपर? बहुत सारे हैं पोजीशन जिस पे हो जाता है, मैं आपको कभी कभी मूवीज में आते हैं कि वो डबल आवाजें आ रही हैं। हाँ, उसमें क्या होता है, डबल आवाजें तब आती हैं जब एक ही बॉडी के अंदर मल्टीपल एंटिटीज होती हैं, वो एक साथ दो बात कर रही होती हैं। अच्छा। हाँ, 2-3, जैसे मैंने बताया ये बच्ची के साथ, तब ऐसा होता है। लेकिन माँ काली के आगे, क्योंकि माँ काली का दरबार लगा के बैठती हूँ ना मैं, माँ काली के आगे कोई नहीं हो सकता। अगर बोलेंगे उनसे आराम से बैठो, आराम से बात करो, तो वो एनर्जी आराम से बात करेगी। अगर बोलेंगे कि एक एक करके आओ, जैसे मल्टीपल एनर्जीज होती हैं, तो वो एक एक करके ही आएंगी, मल्टीपल नहीं आएंगी। इस तरीके से, क्योंकि माँ के आगे तो कोई नहीं टिक सकता ना। अच्छा, मतलब तुम डांट देती होगी एक एक करके आओ? नहीं, मैं डांटती नहीं, मैं कौन हूँ डांटने वाली, मतलब मैं बोलती हूँ, रिक्वेस्ट। मैं हमेशा, मैंने बोला ना, आई रिस्पेक्ट दी एनर्जीज, वो भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, वो अगर आपके सामने आ रहे हैं तो आप ये समझो कि कहीं ना कहीं उनको भी मोक्ष चाहिए, और अगर आप माध्यम बन रहे हैं किसी के मोक्ष के लिए, तो आप अपने आप को ब्लेस समझो, बहुत ब्लेस समझो, ठीक है, क्योंकि हम व्यक्ति अपना मोक्ष नहीं कर पा रहे, तो ये तो एनर्जीज का मोक्ष है, ठीक है। तो वो चीज करना, उनको मैं आराम से रिक्वेस्ट करके बाकायदा उनसे पूछती हूँ आपको किसके चरणों में जाना है। अगर कोई मुस्लिम एनर्जीज भी है जैसे जिन्न वगैरह, उनसे भी पूछा जाता है कि आप अपनी इच्छा बताएं। आयतें ये सब पढ़ती हूँ, सारी चीजें करना, सारे प्रोसेस करना। आयतें भी आती हैं आपको? एक एक चीज नहीं सीखी मैंने, मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ एक ही मोडालिटी सब कुछ होगी। अच्छा। मुझे लगता है कि हर तरीके से आप तब पूर्ण है कि इस चीज को करने के लिए बाध्य तब है जब आपको सब तरीके पता हो। तब आप कोई ऐसी जिम्मेदारी लो कि हाँ, मैं ये जिम्मेदारी लेती हूँ कि अगर तिवारी जी की ये परेशानी है तो मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ, मैं अदरवाइज नहीं करूंगी हैंडल, मैं कौन हूँ कुछ भी करने वाली। तो इस तरीके से चीज़ें देखना, लिखना, बताना। मेरे को ये कहाँ से आई हैं चीज़ें जो मुस्लिम की हैं, जब लोगों के आकाशिक होते हैं, क्योंकि वो माँ काली में बहुत लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन मेरे पास ऐसे मुस्लिम भी हैं जो हीलिंग भी लेते हैं, और माँ काली हीलिंग कोर्स भी कर रखा है उन्होंने, और वो पूजा करते हैं माँ काली। अच्छा। माँ काली की पूजा करते हैं। तो जब आकाशिक होते हैं तो उनके अंदर आते हैं कुछ उपाय, वो बताते हैं, जो लिखे हुए हैं मेरे पास, वो मैं रखती हूँ। आई कीप देम सेफ कि हाँ भाई ये मेरी नॉलेज के लिए, उनके लिए तो है, मेरे को भी उनके मास्टर टीचर लव वन ने ब्लेस किया है ये नॉलेज के साथ, आशीर्वाद दे के जाते हैं कि तुम अच्छा कर रही हो, करती रहो। बाकायदा आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एट दैट मोमेंट कि आई एम ब्लेस्ड कि लोग मुझे वो एनर्जी, एंसेस्टर लोगों के वो ब्लेसिंग दे के जा रहे हैं। मतलब जो जिनको हम भूत कह देते हैं आमतौर की भाषा में, वो आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। हाँ, कि अब मैं इतने 50 साल से इस जोनी के अंदर सड़ रहा था, 50 साल से मेरी मुक्ति नहीं हुई थी, अब मेरी मुक्ति का समय आ गया, प्लीज ले जाना मुझे, भेज देना माँ के चरणों में, भेज देना काली के चरणों में, भेज देना बाबा के चरणों में। उनसे बात उस तरीके से करनी पड़ती है। व्हेन यू, ऑब्वियसली एक बच्चा है जिसको मैं डांट रही हूँ, डांट के वो मुझे कुछ नहीं बताएगा, वहीं पे उस बच्चे को मैं प्यार से पूछूं, बेटा कहाँ गए थे, आपने कहाँ से लिया, मुझे उतने ही प्यार से बताएगा। तो इसीलिए कभी भी एनर्जीज के साथ नेवर रूड। लोग देखे हैं वीडियोस आती हैं, पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, छेद रहे हैं, वो उस व्यक्ति को भले ही नहीं लग रही, उस एनर्जी को लग रही है, उस एनर्जी की अगर पिटाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो यू आर डिसरिस्पेक्टिंग
वो भी फंसे हुए हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं अटका हुआ। या तो किसी तांत्रिक ने उन्हें पकड़ के बैठा रखा है, किसी मौलाना ने उनको पकड़ के बैठा रखा है, या वो उनको खुद नहीं रास्ता पता, या उनकी इच्छा अटकी हुई है जिसकी वजह से वो उस जोनी में है, उस जगह पे सड़ रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग एट ऑल। Who you are to do, like मोक्षा दे देंगे हम इसको, एनलाइटमेंट की तरफ ले जाएंगे, उसकी तरफ ले जाएंगे, then you are not spiritual at all. राइट। तो चलिए फिर से माँ काली पे मैं आता हूँ कि किसी को माँ काली की साधना स्टार्ट करनी हो, हाँ। उनकी आराधना स्टार्ट करनी हो, तो कैसे कर सकता है? सबसे पहले आपको अपने षट विकार पे काम करना पड़ेगा। लोभ, मोह, माया, क्रोध, है ना, मद, भय, ईर्ष्या, इन पे आप कंट्रोल कीजिए। अगर आप इन पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तब आप माँ काली के पास आएँ, तब आप कोई गुरु को साधें, कोई गुरु बनाएं। वो गुरु आपको गुरु मंत्र देगा। जब गुरु मंत्र देगा तब आप पूजा शुरू करें। बिना अपनी इच्छा से कहीं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कोई मंत्र लिखा है, वो पढ़ के, वो सुन के मंत्र चैंट कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। एक मंत्र के डबल तरीके हो सकते हैं। आप निर्वाण कर रहे हैं, बीज मंत्र कर रहे हैं, आप सात्विक कर रहे हैं, आप तामसिक कर रहे हैं, आप कौन सा मंत्र कर रहे हैं, आपने सुन तो लिया, बट क्या आपको पता है वो 8 मंत्र में से कौन सा मंत्र है, कि वो कृकार ध्वनि का है, वो लम ध्वनि का है, कौन सी ध्वनि का है वो मंत्र। पहले वो मंत्र के बारे में जानो, गुरु आपको देंगे, फिर आप वो साधना या पूजा करना शुरू करो। बिना गुरु के मत करो, नेवर। जब तक नहीं मिल रहा तब तक मत करो। कई बार गुरु के चयन में भी गलती हो जाती है। हाँ, बिल्कुल भोले हो जाती भाले है। हैं लोग, पता हाँ, नहीं चलता है। बिल्कुल। इसीलिए मैं क्या कहती हूँ, अगर आपको गुरु से जुड़ना है, पहले उनकी कोई कंसल्टेशन ले लो, कोई बात कर लो उनसे, पता चल जाएगा आपको कि वो कितने जेन्युइन है। इतना तो हम लोग जानते ही है ना, किसी से बात करके पता लगता है कि सही है या गलत है, अच्छे हैं या बुरे हैं। मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो हैं वो मेरे स्टूडेंट बन जाते हैं। आप यकीन माने, उसका रीज़न सिर्फ ये है दैट दे हैव अंडरस्टूड द एनर्जी ऑफ माँ काली एंड अंडरस्टूड दिस एज वेल, दैट वॉट एवर आई एम डूइंग ऑनेस्टली विद माई कर्मास, एज पर माई कर्मास वॉट इज़ अलाउड टू मी, आई एम डूइंग दैट। कल रात को एक लड़की ने मैसेज किया, मैम मेरा बॉयफ्रेंड है, पिछले 3 साल से हम लोग रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आप रिकन्सिलेशन कर देंगे? मैंने कहा नहीं, अनमैरिड के लिए कुछ नहीं। अगर और कोई होता वो सोचता हाँ इससे मैं इतने लाखों हजारों रुपए ले लेती हूँ, मैं कर देती हूँ। करते हैं लोग करते हैं। हाँ। वशीकरण करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप किसी का गलत करके अपने कर्म कैसे ठीक कर सकते हो? सब चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। इस टेबल की भी होगी, इस माइक की भी होगी, इस माला की भी होगी और प्रियंका की भी होगी। जिस दिन वो एक्सपायरी डेट उस वशीकरण की आएगी ना, आंखें खुलेंगी और वो बंदा आपको 10 बार नहीं 1000 बार कोसेगा कि उसने ऐसा करवाया जिसकी वजह से ऐसा हुआ और आज मेरी ये हालत है। सही बात। चलिए लास्ट सवाल ले लेता हूं आपसे कि बहुत से घर ऐसे होते हैं जिनके यहाँ बीमारियां लगी होती हैं, डॉक्टर का खर्च बंद नहीं होता है, दवाइयों का बिल परेशान करता रहता है, उनके लिए कुछ अगर आप बता दें। सबसे पहले तो हम रीज़न जाने ना, बीमारी क्यों है। पितृदोष की वजह से हैं, ठीक है, नेगेटिविटी की वजह से हैं, वास्तु की वजह से हैं, या एक्चुअल में शरीर में परेशानी है। अगर एक्चुअल में शरीर में परेशानी है और आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए, चीज़ें बेटर हो जाएं, तो आप कुछ मत कीजिएगा, माँ काली को गुड़, ठीक है, गुड़ उनको प्रिय है, अच्छा, ठीक है, माँ काली को आप गुड़ ले लीजिएगा, जितना भी आपकी श्रद्धा हो उतनी। गुड़ के साथ साथ माँ काली की एक लाल चुनरी, वो लेके मंगलवार के दिन जो भी व्यक्ति की तबीयत खराब है, सर से घुमा के 7 बार माँ का नाम लेके, हे माँ काली इसे स्वस्थ करें, मंगलवार वाले दिन उसकी माँ काली के चरणों में चढ़ा के आ जाएं। आप देखेंगे हेल्थ के अंदर धीरे धीरे जो है परेशानी खत्म हो जाएगी और सुधार आना शुरू हो जाएगा। अरे वाह, और बड़ा आसान सा छोटा सा तरीका बता दिया, कर सकते हैं आप, देखिए जरूर फायदा होगा। मन में श्रद्धा जरूर रखिएगा माँ काली के लिए। माँ काली के ऊपर आज हमने बहुत सी बातें करी और बहुत से ऐसे गुप्त ज्ञान भी दिए प्रियंका जी ने, जिनको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं घर में रहकर। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट जरूर बताइएगा हमें कमेंट्स करके। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। कुछ सवाल अगर आपके हैं जो आप पूछना चाहते हैं इनसे, यानी प्रियंका जी से, तो सवाल पूछिए और उसके जवाब हम इनसे लेकर आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है।
तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।